सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसएम एंड पीसी। आज हम लोग पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स, डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स मिक्सिंग चैप्टर, जो कि चैप्टर 4 है, चल रहा है, कंटिन्यू अभी चल ही रहा है, पार्ट 6 है इसका। सॉरी, इसके कंस्ट्रक्शन के कुछ पार्ट बच चुके थे, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या किया है, एक आउटलाइन के जरिए बता दिया गया है कि डबल कोन ब्लेंडर होता क्या है, ठीक। चैप्टर लेंथी है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए बार बार आपको छोटा में शॉर्ट करके वीडियो बनाया जा रहा है ताकि आप लोग ध्यान से पढ़ सकें, ठीक है। और अभी तक कोई भी क्वेश्चन का अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, ठीक। ऑनलाइन जो आ रहे हैं या यहाँ पे भी जो बच्चे हैं प्रेजेंट है क्लास में, उनके लिए बोला जा रहा है कि जो भी है देख लें अच्छे से, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर लें, ठीक। आज देखेंगे कि डबल कोन ब्लेंडर का जो इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक, कैसे इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है, वर्किंग क्या है, कैसे ये काम करता है, कैसे ये बना हुआ है, कैसे ये बना होता है, किस चीज का बना रहता है। ये चीज आपको पहले बताया गया था कि ये स्टेनलेस स्टील का बनाया गया रहता है, कोनिकल में इसका शेप रहता है, ठीक। और भी आगे कुछ इसमें बताया गया वो देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर में आप लोग का। एक बार और बता दें कि चैप्टर नंबर 4 है, डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए ये वीडियो है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में आपको बता दें कि उसी दिन आपको बताया गया था कि द मटेरियल टू बी ब्लेंडर इज लोडेड अप्रोक्सीमेटली 50 to 60%, यानी जो हमारा ये ब्लेंडर रहता है, डबल कोनिकल ब्लेंडर रहता है, इसमें क्या होते हैं अप्रोक्सीमेटली जो उसमें रहते हैं, हम कितना फिल कर सकते हैं, तेज बोलो, 50 से 60% इसमें हम उसमें पुट कर सकते हैं। बाकी का रेस्ट ऑफ क्यों छोड़ दिया जाता है, ये बताइए, बाकी छोड़ा क्यों जाता है, हम इसमें 100% क्यों नहीं फिल करते हैं, ठीक है। क्या होगा समान यूनिफॉर्मली जो मिक्सिंग होता है, जिसमें हमारे जो एक पार्टिकल्स और दूसरे पार्टिकल्स आपस में दिखना बंद हो जाए, ऐसे मिक्सिंग हो। यूनिफॉर्मली का मतलब यही हुआ कि ऐसे पार्टिकल्स मिक्स हो जो एक पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स पे दिखे नहीं, ऐसे मिक्स हो जाए। दो पाउडर है तो ऐसा नहीं है कि पता चल जाए कि थोड़ा इतना पाउडर इस साइड है, इतना पाउडर इस साइड है, पता चला यहाँ पे कुछ पाउडर अलग है, यहाँ पे पाउडर अलग है। इस चीज के लिए हम लोग ये बोलते हैं, तो उसमें कुछ पार्टिकल्स छोड़ देते हैं वैक्यूम के लिए, जो हमारे क्या है खूब अच्छे से उसको रोटेट हो सके और क्या हो मिक्सिंग हो सके, ठीक। आगे देखेंगे, एज द ब्लेंडर रोटेट द मटेरियल विच इज अंडरगोस थंबलिंग मोशन जनरेटेड, ये जनरेटेड है, ठीक। थंबलिंग मोशन जनरेटेड, इसमें क्या होता है, जो ब्लेंडर है हमारा रोटेट जो करता है, इसमें क्या होता है थंबलिंग मोशन का जनरेट होता है, यानी जैसे आटा गूंथते हो सेम वही चीज इसमें थंबलिंग कर रहा है, यानी ये घुमाने के साथ साथ क्या करता है पार्टिकल्स को भी छोटा करता है, ठीक। एज यूजुअल आपको जो बताया गया था पहले भी बता चुके हैं इसके लिए, तो छोटा करता है, ठीक, पार्टिकल्स को छोटा करता है। आगे नेक्स्ट वन है, द डबल कोन ब्लेंडर इज जनरली यूज्ड फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर मिक्सिंग, ठीक। जैसे कि क्या होता है कि ज्यादा बड़े पे अगर किया जाता है, अगर मिक्सिंग किया जाता है तो आपको क्या किया जाता है ब्लेंडर का, कोन ब्लेंडर का यूज किया जाता है। और ये डबल कोन है, स्क्वायर का भी आते हैं, अलग अलग हर जगह पे आते हैं, ठीक। कुछ बड़े भी आते हैं, कुछ छोटे भी आते हैं। ये डबल कोन है, यानी ये छोटे अमाउंट पे आते हैं, ज्यादा नहीं हो सकता। इसमें 5 kg से लेकर के 100-200 kg तक ही नॉर्मली आते हैं मार्केट में, ठीक। परमानेंट में अगर आप लोग काम करेंगे, ठीक, तो उसमें आप लोग को देखना पड़ेगा डबल कोन ब्लेंडर। ज्यादातर इसमें अगर छोटा अमाउंट पे कैप्सूल वगैरह के कुछ ऑर्डर आ जाते हैं तो ज्यादा मिक्सिंग इसी में होते हैं, या अगर छोटा अमाउंट पे कुछ मिक्सिंग करना रहता है तो हम लोग डबल कोन ब्लेंडर का यूज करते हैं, ठीक। अब इसके वर्किंग पे बात करते हैं। ये हम लोग का कंस्ट्रक्शन खत्म हो गया, यही कंस्ट्रक्शन नहीं है, ध्यान से वीडियो देखना, ध्यान से आप लोग इसमें, ये इतना कंस्ट्रक्शन नहीं है। पिछले वीडियो में बाकी इसके कंस्ट्रक्शन के जो पार्ट है इसमें बताया गया कि किस चीज का बना रहता है, ठीक। सॉरी, किस चीज का बना रहता है, कितनी इसकी कैपेसिटी होती है, क्या क्या इसमें रोटेशनल होते हैं, इसका आरपीएम सारा उस वीडियो में बना दिया गया है। एक बार और बता देते हैं, इसका जो आरपीएम होता है वो कितना रहता है 30 से 100 आरपीएम रहता है, ठीक। 100 आरपीएम इसका रहता है जनरली, ठीक। आगे इसका वर्किंग देखेंगे, द पार्टिकल्स और पाउडर फिल अप टू 2/3 वॉल्यूम ऑफ द वॉल्यूम आइदर वैक्यूम इन टैंक सिस्टम, ठीक। इसमें क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो हम पार्टिकल्स, जो पाउडर को हम फिल करते हैं, जो अपने कंपाउंड क्या उसको बोलते हैं, कंपाउंड जो होते हैं हमारे, उसको फिल करते हैं। ये अभी बताया गया है कि इसका 2/3 हिस्सा फिल किया जाता है, यानी आधे से थोड़ा सा ज्यादा, तीसरा हिस्सा। अगर 4 हिस्से होते हैं तो तीसरा क्या होगा, 3 हिस्सा होगा ना, एक इसमें ब्लैंक रहेगा, एक नेगेटिव रहेगा, बाकी 3 तो प्लस रहेंगे ना इसमें, ठीक। वही चीज है कि इसको मान लो अगर ये पूरा फुल होने के बजाय हम लोग यहीं तक फुल करेंगे, ऊपर का ये इसे छोड़ देंगे, ठीक। ये चीज इसमें बताया गया है। क्यों के लिए, रीजन क्या है उसका, वॉल्यूम के लिए, वैक्यूम के लिए, सॉरी वैक्यूम के लिए उसमें करेंगे। वैक्यूम क्या करेगा, उसको यूनिफॉर्मली आराम से मोशन करेगा, घुमाने में उसकी हेल्प करेगा, जिससे हमारे जो पाउडर होंगे क्या होंगे मिक्स हो जाएंगे। वही प्रोसेस किया गया यहाँ पे। कोनिकल से बोथ एंड पॉइंट फॉर डिस्चार्ज एंड मिक्सिंग यूनिफॉर्मली, दोनों साइड आपके कोनिकल दिख रहा है, फिगर इसलिए बना है, समझ देखो, कोनिकल दोनों साइड है, ये भी हिस्सा आपका कोनिकल है, ये भी हिस्सा आपका कोनिकल है, ठीक, दोनों कोनिकल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें क्या रहता है, इसमें इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए, यानी डिस्चार्ज करने के लिए अगर हम लोग पार्टिकल्स डालेंगे तो ऊपर से ऐसा तो है, नीचे से पार्टिकल डालना शुरू करेंगे, इजी रहेगा ना ऊपर से डालना। ऊपर से इसमें पार्टिकल्स डालेंगे, यहाँ पे जो सीलिंग लगी रहती है दोनों को सील कर देंगे, ठीक। जब ये सीलिंग हो जाएगी, ये भी एयर टाइट और रबर टाइट से टाइट रहता है, ठीक। दोनों के पास एयर टाइट रहते हैं और रबर टाइट रहते हैं। जो रबर रहता है वो क्या काम करता है, एयर टाइट का काम करता है, ठीक। तो नीचे रबर लगा रहता है, अलग अलग स्ट्रक्चर आता है इसका, तो अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग बात है, लेकिन जो हमने देखा है वो रबर के साथ रहते हैं, उसके साथ उसको कस दिया जाता है, टाइट कर दिया जाता है, ठीक। वही चीज हम देखे हुए तो आप लोग को बता रहे हैं। तो दोनों को लेकर रहता है। अब बेटा इसमें होता क्या है वर्किंग में, यहाँ से हम लोग पाउडर तो उसमें डाल देते हैं, ठीक। अब निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग इसको खोल देते हैं, ये जो इसकी लगी रहती है ढक्कन, यहाँ से हम लोग हटा देते हैं। जब ये हट जाएगा तो यहाँ पे कुछ पॉलीथीन, ठीक, जो पॉलीथीन रहते हैं वो पॉलीथीन या पॉलीथीन बैग जो भी रहते हैं वो लगा देंगे, तो हमारा क्या होगा, जितने भी हमारे पाउडर रहेंगे, जितने भी हमारे कंपोनेंट बनके तैयार हुए रहेंगे हमारे उसमें आ जाएंगे, फिर हम उसको साइड कर देंगे, ठीक। तो ये इजी प्रोसेस रहता है उसको इजीली निकालने के लिए। रीजन क्या है कि अगर इसमें से डालेंगे तो ऊपर से निकल नहीं पाएगा, नीचे का ये रीजन है कि इधर भी जो पार्टिकल्स रहेंगे, इधर भी जो रहेंगे, सारा इकट्ठा कर यहीं रुकेंगे, ठीक। तो ये मेन रीजन रहता है यहीं से निकालने का, नहीं तो हम लोग ऊपर से भी निकालते तो कुछ पार्टिकल्स इसमें रह जाते, क्लियर नहीं हो पाता, ठीक है, उसमें निकल नहीं पाते, ठीक। आगे देखेंगे क्या है, द पार्टिकल्स डिस्चार्ज फ्रॉम बॉटम ऑफ द इक्विपमेंट, वही चीज बता रहा है कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जो पार्टिकल्स रहेंगे उसको डिस्चार्ज कर देंगे। इतना समझ में आया, इतना कोई दिक्कत, बना लोगे एग्जाम में अगर पूछेगा तो फिगर बन जाएगा, कोई हार्ड फिगर नहीं है, इसलिए ये लाइन आउटलाइन के लिए जरिए बताया ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए। वैसे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो बनाना, तो ये अगर आउटलाइन के जरिए अगर आप लोग को समझ में आ जाएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। अब इसमें से क्वेश्चन क्या पूछता है कि पूछेगा कि डबल कोन ब्लेंडर होता क्या है, ठीक, इसके कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ठीक, प्रिंसिपल और इसके यूजेस, ठीक, ये सारी चीजें पूछता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, अब ये नहीं है, ये ध्यान देना कि ऐसा नहीं है वो कहेगा नहीं विथ फिगर ना, वो बोलेगा नहीं कि विथ फिगर बनाओ, आपको फिगर खुद बनाना पड़ेगा बेटा,
ठीक, आपको फिगर खुद बनाना पड़ेगा, वो कहीं मेंशन नहीं किया रहेगा कि विद फिगर, वो सिर्फ इतना लिखेगा डबल कोन ब्लेंडर को क्या होता है ये बताइए, इसके कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वर्किंग क्या होता है, आपका क्या काम है, डबल कोन ब्लेंडर को पहले आप लोग क्या होता है वो लिखेंगे, उसके बाद से ये फिगर बना देंगे साइड में। ठीक, अगर जगह है तो कंस्ट्रक्शन वहीं लिखो, नहीं तो नीचे से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दो। ठीक, अब जाहिर सी बात है, अगर इतने मान लो अगर पेज रहता है, एक पेज ही समझ लो इसको, तो क्या करोगे, यहाँ से यहाँ तक कि आप 5 लाइन 10 लाइन 15 लाइन जितना हो सके कोन ब्लेंडर के बारे में लिख दो, क्या काम है, कुछ इसका कंस्ट्रक्शन से उठाओ, कुछ प्रिंसिपल उठाओ, किस बेस पे काम करता है, वो डिफिनेशन में एक डिफिनेशन के जैसे एक 5-6 लाइन लिख दोगे, उसके बाद से क्या करोगे, इसको बना दोगे, क्या होगा, एक पेज तुम्हारा फिल हो जाएगा, नेक्स्ट पेज में कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल लिखोगे, कंस्ट्रक्शन लिखोगे, वर्किंग लिखोगे, यूजेस लिखोगे, या जो भी उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो चीज लिखोगे, तो आपका ऐसे गेन करना नंबर। ठीक, इस चीज का प्रॉपर ध्यान देना। ठीक है, कुछ है नहीं, नॉर्मल सी चीज है, आगे हम लोग देखेंगे इसका वर्किंग में जो बचा हुआ पॉइंट वो बता देंगे, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज जो भी है वो बता देंगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे करते हैं इसका वर्किंग का, और जो पॉइंट कुछ रह गया था इसमें बता रहा है कि द मिक्सिंग टैंक कैन बी स्लैंटेड फ्रीली एट 0 से 160 डिग्री, 0 to 360 डिग्री फॉर डिस्चार्ज एंड क्लीनिंग। इसका मतलब ये होगा कि इसको हम 0 डिग्री से 360 डिग्री तक घुमा सकते हैं। ठीक, जिससे क्या हो, इजीली फ्रीली डिस्चार्ज हो जाए। ठीक, और ये क्लीनिंग के लिए भी इसको घुमाने का काम करते हैं। ठीक, रीजन क्या है कि जब ये मान के चलो अगर किसी को 160 डिग्री पे घुमा रहे हो, पूरा ही घूम जा रहा है ना, यानी कि पूरा ही उल्टा हो जा रहा है, ये वाला हिस्सा ऊपर हो जाएगा, ऊपर का हिस्सा नीचे हो सकता है, तो इसमें क्या होगा, आसानी से डिस्चार्ज हो सकता है और आसानी से क्या होगा, क्लीनिंग भी हो सकती है इसकी। ठीक, होती है ना। देखो एक चीज और ध्यान देना, फार्मा इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बनता है उसमें होता क्या है, जब सारी प्रोडक्ट बन के जब वो बैच खत्म हो जाता है, हर प्रोडक्ट का एक बैच होता है, एक बैच नंबर होता है। ठीक, तो जब बन करके वो खत्म होता है तो सारी जो भी उसमें इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं सारी की धुलाई होती है, सारी क्लीनिंग होते हैं। ठीक, सारे स्टेरिलाइज होते हैं, जो छोटे होते हैं वो स्टेरिलाइज किए जाते हैं ताकि उसमें क्या हो, फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें ना हो, कुछ बैक्टीरिया ना हो, इस चीज के लिए वापस उसको धुला जाता है। ठीक, तो ये चीज होती है उसमें जो काम करती है। ठीक, धुलाई के समय ये हेल्प करता है। The blender provide efficient mixing action if loaded at 50%. It means if we were loaded all the ingredient in the double cone blender up to 50%, तो ये क्या करेगा, जब भी हम इसमें डबल कोन ब्लेंडर के अंदर 50% ही सामान भरेंगे, 100% है 50% भर रहे हैं, तो क्या करेगा, टू इजीली उसको क्या करेगा, मिक्सिंग करेगा, कोलैब कर जाएगा, उसके साथ मिक्स हो जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, कोलैब करेगा और मिक्स करेगा जो पार्टिकल्स रहेंगे। इफ द ग्रॉस वॉल्यूम इज 35 to 70%, इट इज इफेक्टिव वॉल्यूम फॉर ऑप्टिमम होमोजेंटली। इसका मतलब ये है कि अगर हम उसमें 30 से 70% का अगर इसमें पाउडर को हम लोग फिल करते हैं, इसमें क्या होगा, होमोजेंटली मिक्सिंग होगा, यानी थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा मिक्सिंग करते समय रहेगा। मान लो 50% कहाँ 50% कहाँ 70%, 20% बहुत फर्क पड़ता है ना, है कि नहीं, टाइम तो उसमें बढ़ जाएगा। ठीक, तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम लोग उसमें करते हैं तो टाइम लगेगा। ठीक, और थोड़ा मिक्सिंग में क्या होगा, प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, होगा लेकिन टाइम लगेगा, और इसमें अगर 50% रहेंगे तो जल्दी हो जाएंगे। ठीक, अगला वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे किसके एडवांटेज डिसएडवांटेज डबल कोन ब्लेंडर के। ठीक, उसके बाद से हम लोग जो नया हम लोग होगा टरबाइन वाला जो है, ठीक, टरबाइन ब्लेंडर जो है उसको हम लोग कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज और यूजेस। ठीक, क्या क्या है उसमें, एडवांटेज डिसएडवांटेज और क्या है, यूजेस, ये तीनों चीज हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, बताइए। अच्छा, ठीक, ओके, ठीक है बेटा। तो और भी कुछ जो आज हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग जो भी इसका है सॉरी, अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा है, कोई फिगर में अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, मान लो छोटे छोटे कुछ लिखे हुए हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बता दें। ये रोटेटिंग कनेक्टर है इसका, ये हीट सोर्स है। ठीक, ये इसका कंडेंसर वाटर है, यहाँ पे ये लिखा गया है कि डबल कोन ब्लेंडर है, इसका रोटेटिंग का कनेक्टर रहता है, ये वैक्यूम के लिए होता है, ये सील सीट होता है जो यहाँ पे सीलिंग होती है उसका है, ये फिल्टर है, और ये टैंक है, ये फ्लैम है, ये फ्लैम है, ये टैंक है। ठीक है, ये चीजें सभी आपको बता दिया गया है। आगे के लिए बनने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। बन रहा था कि नहीं वीडियो।